जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आज हम लोग उनको देखने वाले हैं। तो साथियों, आज हम लोग ये पार्ट 8 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 7 पार्ट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर उनको देख लीजिए। साथियों, ये जो क्लास है इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाता है। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों पूछा गया है, उत्तल लेंस में वस्तु कहां पर रखने पर उसका वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, आंसर हो जाएगा 2F से परे। मतलब कि जैसे ये है उत्तल लेंस और वस्तु जो है यहाँ पर जैसे ये फोकस है और ये है वक्रता केंद्र, इसी को बोलते हैं 2F। ठीक है, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता केंद्र की आधी होती है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है 2F से परे, मतलब वस्तु को यहाँ पर रखी जाएगी तो जो उसका प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। दोस्तों, आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा बनेगा और जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आंसर होगा माइकल फैराडे ने की थी। किसने किया था? तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो दोस्तों, जो कोलकाता नगर निगम है इसकी स्थापना 1726 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है। तो आरबीसी दोस्तों, इसमें जो है मनुष्य जो है मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? आंसर लगाएंगे आप लोग आरबीसी में। भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख कौन है। तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य बना जो कोण होता है वो क्या कहलाता है। आंसर होगा आपतन कोण कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो दोस्तों, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है इसका मान जो है हमेशा 1 से अधिक होता है। कितना होता है? तो हमेशा 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये चीज़ मालूम होगी, जो पौधे हैं आप लोग ने सुना होगा कि जो पौधे हैं वो हमेशा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन आप लोग ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कब छोड़ते हैं? तो जब पौधे जब श्वसन करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। दोस्तों, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 2002 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आंसर आप लोग लगाएंगे बोध गया, जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने रुपए का अवमूल्यन कब किया। तो दोस्तों, जो इंदिरा गांधी हैं इन्होंने रुपए का अवमूल्यन 6/6/1966 में किया, यानी कि 6 जून 1966 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। आंसर होगा 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो है जिप्सम, यानी जिप्सम को जब इतने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला क्वेश्चन है, नाट्यांजलि उत्सव
तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो नाट्यांजलि उत्सव है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है? तो दोस्तों, जो भारत में नोट छापने का एकमात्र जो प्राधिकरण है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। किसके पास में है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1989 में किस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था? दोस्तों, महात्मा गांधी हैं, इन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में 1989 में जो है सत्याग्रह का विरोध किया था। या सॉरी, महात्मा गांधी ने 1989 में जो है रोलेट एक्ट के विरोध में जो है सत्याग्रह किया था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर किसके बने होते हैं? दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर होते हैं ये कॉपर और एल्युमिनियम तार के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कॉपर और एल्युमिनियम तार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है? आंसर होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। दोस्तों, जो सिल्वर क्लोराइड है ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है दोस्तों कि सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? आंसर होगा तापमान पर। दोस्तों, जो सरीसृप होते हैं इनमें जो है लिंग निर्धारण जो दोस्तों तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है? आंसर होगा मुथूट फाइनेंस। दोस्तों, मुथूट फाइनेंस बैंक है, ये जो है भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर और चांदी में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। याद रखना दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है, तत्वों के एक समूह का नाम बताएं जो मेंडलीव की आवर्त सारणी तैयार करने के समय नहीं था। आंसर होगा दोस्तों नोबेल गैस। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है? आंसर होगा उमानंदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश हुआ था? दोस्तों, आप लोग इसका आंसर लगाएंगे 1950-51 के बीच में सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर लगाएंगे आप लोग केसी नियोगी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है इसमें जो अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तूफान को बारडोई-सिला कहते हैं? याद रखिएगा, असम राज्य में जो तूफान को बारडोई-सिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, जो धोवन सोडा होता है इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C6H10 का अगला समजातीय यौगिक क्या होगा? दोस्तों, जो C6N10 है इसका अगला समजातीय यौगिक होगा C7H12, यानी कि इसका फार्मूला होता है CnH2n-n। जब 7 को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 12 हो जाएगा, इसलिए C7H12 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जास्कर नदी, नूना नदी, श्योक नदी यह सभी किस नदी की सहायक नदी हैं? तो दोस्तों, आप लोग आंसर लगाइएगा, जो जास्कर नदी है, नूना नदी, श्योक नदी या सभी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। किस नदी की? तो आंसर लगाइएगा सिंधु नदी के सभी सहायक नदियां हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30।
दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है इसमें कि चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है। तो दोस्तों इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लिया ये चुंबक है, ठीक है, ये जो है नॉर्थ पोल है और ये क्या है, ये साउथ पोल है। तो यहां पर पूछा गया है चुंबक के अंदर, जब चुंबक के अंदर की दोस्तों बात की जाए तो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ये इधर से साउथ से लेकर के नॉर्थ की ओर होती है, ये याद रखना, चुंबक की ओर। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि चुंबक के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो आप लोग याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। अब देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है नॉर्थ से निकलना और साउथ में समा जाना, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको याद रखना कि जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ में उत्तर होता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है चुंबक के बाहर। तो याद करने का सबसे अच्छी ट्रिक है कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में समा जाती हैं, ना से नॉर्थ और सा से साउथ, ठीक है, समाना मतलब साउथ। तो ये याद रखना। लेकिन जब वहीं पर अगर चुंबक के अंदर बात की जाए तो साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का प्रश्न क्या है। पूछा गया है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है इयान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग्स या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। दोस्तों इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।